ट्रांसपोज। आज इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। अगले दिन बहुत सारा बात समझाया गया था, एक बार और सुन लेंगे। जैसे ये है, ये ट्रांसपोज हुआ, अगर ए का कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स आर लिया जाए, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही हम माइनर कहते हैं। तो अगर ये आर लिया जाए ए का सब मैट्रिक्स, तो आर का जो ट्रांसपोज होगा वो ए डैश का हो जाएगा, क्योंकि है इस बात को ध्यान में रखें। आर अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए का है तो आर डैश ए डैश का स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का रैंक आप दो कब कहते हैं? जब दो ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा मिला हो। माइनर यानी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिला हो जिसका डिटर्मिनेंट, उसी को माइनर कहते हैं। तो दो ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हुआ हो जो जीरो नहीं हो, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी रहा हो वो जीरो। माइनर का निर्माण किससे? स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, इसको ध्यान में रखना है। लेट रैंक ऑफ ए बराबर बाय definition there exists at least one square submatrix R of A of order R such that उसका माइनर जीरो नहीं होगा, and which minor of order r plus 1 exists vanishes। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें तो बहुत सारा सवाल बनाए हम लोग। आ रहे हैं तब कहेंगे जब आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा हो तो ज़ीरो नहीं हो, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी माइनर हो वो ज़ीरो रहा हो। माइनर यानी एक सब मैट्रिक्स मिला हो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो, उसी को माइनर कहते हैं। साफ कर दिया हमने। ये आर बी ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए of order R, then there corresponds R dash as a
क्लियर हुआ? आर अगर एक का सब मैट्रिक्स है तो आर डैश ए डैश है, आर का जो ऑर्डर है वही आर डैश का भी ऑर्डर है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ आर डैश, हमें पता है आर डैश का डिटरमिनेंट उतना ही होता है जितना आर का, और आर का डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो और कीजिए बात पर, ये डैश एक मैट्रिक्स है, आर डैश इसका सब मैट्रिक्स है। आर डैश कितने ऑर्डर का सब मैट्रिक्स? आर ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आर डैश का रैंक आर होगा, आर से ज्यादा भी हो सकता है, R+1 ऑर्डर का भी -0 नहीं हुआ। ये डैश के बारे में तो हमें पता नहीं है। तो जैसे ही ये देखें, जैसे आप समझें एक बार, किसी मैट्रिक्स का रैंक आप निकाल रहे हैं, आपको हमने 4×4 ऑर्डर कर दिया, आप 4 का पहले माइनर लेते हैं, अगर वो 0 आ गया तो कहते हैं रैंक 4 नहीं होगा, तब नीचे जाते हैं। 3 फिर लेते हैं, तो वो 0 सब आ गया तो कहते हैं 2 पर जाते हैं। फर्स्ट के जब हमने 4 टेस्ट नहीं किया, 3 टेस्ट नहीं किया, 2 टेस्ट किया और वो 0 नहीं आया, तो क्या रैंक 2 कह देंगे? आप कहेंगे नहीं, रैंक 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्डर का तो हमने टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए आर डैश, आर ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स था डैश का, जिसका डिटरमिनेंट यानी माइनर 0 नहीं है। इसके मतलब ये डैश का जो रैंक है या तो आर है या आर से पहले भी ऐसा मिल सकता है जो 0 नहीं हो। क्लियरली रैंक ऑफ ए डैश आर से ज्यादा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो, आर या आर से ज्यादा है, इसका रैंक ये डैश। लेट अस कंसीडर सब मैट्रिक्स S dash of A dash of order R+1। हमने चूंकि जैसे देखा कि डैश का रैंक आर या आर से ज्यादा हो सकता है, तो आर से एक स्टेप ऊपर उठे R+1 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स लिया ए डैश का। उस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट माइनर कहलाए। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एस डैश उतना ही होगा जितना डिटरमिनेंट ऑफ एस है, और एस डैश अगर सब मैट्रिक्स है ए डैश का, तो एस सब मैट्रिक्स होगा किसका? ए का। ए डैश अगर आर डैश का है, ए का, यहाँ एस डैश बराबर डिटरमिनेंट ऑफ एस, आर डैश का डिटरमिनेंट उतना ही है जितना एस डैश का। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख दीजिए वेयर एस इज ए
सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर R+1। क्यों? क्योंकि एस डैश सब मैट्रिक्स था ए डैश का, तो एस सब मैट्रिक्स है ए का। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एस डैश, इस लाइन को देखिए, ए के बारे में कहा गया था कि ए का कोई भी माइनर अगर R+1 या उससे ऊपर ऑर्डर का होगा तो वैनिश कर जाएगा, जीरो होगा। तो ये जो माइनर है किसका है? ए का। कितने ऑर्डर का? R से ऊपर ऑर्डर का। तो ये क्या हुआ होगा? यहाँ पर एक लाइन दे देंगे आप, और ये बात यहाँ से लिखा गया है अपनी सुविधा के लिए, रेफरेंस देने के लिए हमने लाइन दे दिया। ये जो बराबर जीरो लिखा कहाँ से? चूंकि देखिए फिर से एक बार सुने, रैंक ऑफ ए अगर आपने आर कहा था तो आर ऑर्डर का एक माइनर मिला होगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, और उससे ऊपर ऑर्डर का जो भी मिला होगा वो जीरो रहा होगा। तो चूंकि उससे ऊपर ऑर्डर का R+1 ऑर्डर का है तो जीरो रहा होगा। एस डैश किसका सब मैट्रिक्स? ए डैश। कितने ऑर्डर का? R+1 ऑर्डर का। वो जीरो आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि रैंक ए डैश का R+1 नहीं होगा, उससे कम होगा। हम कहें ए डैश एक मैट्रिक्स दे दें आपको, उसका रैंक निकालने के हैं, और R+1 ऑर्डर का आपने माइनर लिया, वो जीरो आ गया, तो आप नीचे उतरते थे, क्या कहते थे? रैंक वो नहीं होगा, उससे कम होगा। फिर उससे नीचे उतरते थे, जितना बार उतरना पड़ता था। तो चूंकि R+1 नहीं है, इसके क्या मतलब? इसका रैंक या तो R होगा या R से कम होगा। क्लियरली रैंक ऑफ ए डैश R+1 नहीं है, क्योंकि R+1 ऑर्डर का माइनस जीरो आ गया है। सो रैंक ऑफ ए डैश या तो R होगा या R से भी नीचे जाना पड़ सकता है। हो सकता है R ऑर्डर का माइनर भी जीरो हो जाए। हर स्टेप में समझना है, कुछ नहीं, डेफिनेशन याद है, संपर्क हो रही है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए और प्लस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज आर या आर से कम है, ये कहता आर या आर से ज्यादा है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज आर था रैंक ऑफ ए। हम तैयार करेंगे, कभी कभी आता है। अब कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, नया यूनिट शुरू होगा मैट्रिक्स का, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जिससे एक सवाल हर साल आता है।